सेनेटर साहिबा, क्लाइमेट चेंज के जो असरात हम देख रहे हैं, ये कोई ऑब्वियसली सरप्राइज नहीं है व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग। लेकिन एक राय ये है कि कुदरत की तरफ से तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, नालायकियाँ हैं, नाअहलियाँ हैं, करप्शन वगैरह, ये सब कुछ है जो कि इस तबाही की बड़ी वजह है। हम सब जानते देखते हुए भी तैयारी नहीं कर सके, ओवर द ईयर्स तैयारी नहीं कर पा रहे। तो आप सबसे पहले तो ये बता दें कि इस राय से इत्तेफाक करेंगी? जी जी, शुक्रिया। देखिए, मैं इस पूरे डिस्कशन में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी जितनी भी नाअहलियाँ और कोताहियाँ हैं वो इस एक पॉइंट पर सबसे ज़्यादा एम्फसिस होना चाहिए, वो ये कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से और उसकी जो तबाहकारियाँ आती हैं। एक तो ये कुदरत का निज़ाम नहीं है जी, ये नेचर खुद से नहीं कर रहा, ये मैन मेड प्रॉब्लम है। तो ये माहौलियाती एक तब्दीलियों का निज़ाम है। इसमें जो ख़ासतौर से मानसून का हवाला है, ये भी पता होना चाहिए लोगों को कि ये सब साइंस बेस्ड चीज़ें हैं। ये एल नीनिया सिस्टम आता है, उसकी वजह से सख्त साउथ एशिया में मानसून आते हैं और इस साल वो आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ये सिस्टम्स आ रहे हैं। फिर हमारी तरफ से ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों जगह में इन प्लेस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी तरफ से जब आपने देखा 2022 में क्या क्या तबाहकारियाँ हुई, तो फिर ये सारे मुस्तकिल सब डिस्कस कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट्स, अर्बन डेवलपमेंट हर जगह हो रही है बगैर किसी चेक के। और आपके दरियाओं के रुख जो हैं, उनकी कैपेसिटी, माइनिंग हो या डिफॉरेस्टेशन हो या अनचेक्ड अर्बन डेवलपमेंट हो, यानी कि आप दरिया के किनारे होटल्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, उसकी माइनिंग कर रहे हैं, उसके बोल्डर्स हटा रहे हैं, उसके दरख्त हटा रहे हैं सब साइड में जो है, तो इससे तो जाहिर है आपके मसले मसाइल बढ़ेंगे। आजकल बारिशें हैं, सैलाब हैं, उसके बाद पानी की शॉर्टेज भी होगी, आपको पता ही है। मतलब पानी की शॉर्टेज का तो पाकिस्तान के बारे में बहुत सी स्टडीज़ भी बहुत अरसे से बता रही हैं। इन सब मसाइल का हल ज़ाहिर है उनका एक हिस्सा डैम्स की तामीर भी है, और भी बहुत से हल हैं, दरख्त लगाना, डैम बनाना, वाटर वेल्स, पानी की सतह बढ़ाना। जब डैम की बात होती है तो कालाबाग डैम का नाम सर फहरिस्त आता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, उनके वज़ीर आला, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव इसकी हिमायत कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी और सूबा सिंध इस पर नज़रसानी कर सकते हैं? मतलब इन हालात को देखते हुए हम इस पर दोबारा डिस्कशन शुरू कर सकते हैं? जी, बहुत दफ़ा खुलकर बात हो गई है, लेकिन एक तरफ हम अब एक बहुत बड़े फ्लड से, एक तबाहकारी से डील कर रहे हैं, उन ने अब्जॉर्ब करने और आगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाने में अमली जामा पहनाने के बजाय हम अब सडनली पूछ रहे हैं कि जी डैम्स क्यों नहीं बन सकते। भाई, डैम्स नंबर 1 ये स्टोरेज के लिए नहीं बनते। आप हमारे जो बड़े डैम्स हैं, मसलन तरबेला और मंगला, आप वो भी देख लें, जो छोटे डैम्स पर ये डिस्कशन ज़रूर कीजिए, पर जो बड़े डैम्स हैं हमारे, ख़ास तौर से तरबेला और मंगला, और उसमें आप आगे भी जितने डैम्स देख लें, उनका क्या इस वक्त हाल हुआ है। चश्मा का भी देख लें, इस वक्त हाल ये है कि ये 40% कैपेसिटी इनकी कम हुई हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल सिल्ट से भर जाते हैं। दूसरा ये कि इनकी अब फाइनेंसिंग जो है बहुत मुश्किल हो रही है। आपके 12 डैम्स आइडेंटिफाई हुए हैं, मीडियम, स्मॉल टू मीडियम, उनमें से सिर्फ एक बना है, दरावर डैम सिंध में जो है, ठीक है। ये 2010 से पाकिस्तान में डैम कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं। अब कालाबाग डैम पर अगर आ जाएं तो ये तो एक सियासी पसूंगड़ा है जो कि खैबर पख्तूनख्वा की अपनी पूरी असेंबली बार बार मुस्तरद कर चुकी है और बहुत वाज़े अवाम दोस्त बुनियाद पर मुस्तरद कर चुकी है। जहाँ तक आज का फ्लड है, जो तबाहकारियाँ हैं, भाई वो 3 जो रिवर्स जिस पे ये आए हैं, उससे कालाबाग का कोई ताल्लुक नहीं है। सतलज, रावी और झेलम जो जिस पर फ्लड आया हुआ है, हाई फ्लड आया हुआ है, जिससे आधा पंजाब इस वक्त पानी के नीचे है, तो आप मुझे बताएं, इसका कालाबाग से एक आप मैप निकाल के देख लें भाई, रिवर्स का। ये क्या डिस्कशन हो रहा है? कालाबाग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो डैम्स में सरे फहरिस्त है। अभी आपका द्यामीर और दासू नहीं ख़त्म हुए, जिनके कॉस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। वो माहौल नहीं है दुनिया का। अब अमेरिका को देख लें, 1200 डैम इन्होंने ख़त्म किए हैं, बड़े डैम अमेरिका ने 1200
हटाए हैं क्योंकि अब डैम्स जो हैं वो रास्ते में आते हैं। अब इसलिए देखिए, जब एक बड़ा डैम होता है, आपको क्या वो स्टोरेज डैम तो नहीं है, जो फ्लड कंट्रोल डैम नहीं है। फ्लड कंट्रोल और स्टोरेज अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप फ्लड कंट्रोल की पहले बात करें तो डैम को तो खाली रखना पड़ता है, फ्लड कंट्रोल डैम को। स्टोरेज डैम जो है वो एक हादसा भी बन सकता है अगर बहुत बड़ा हो। तो देखिए, जैसे मेरे ख्याल में 92 में हुआ था, पूरी झेलम वैली फ्लड हो गई थी जब तरबेला को खोला, वो भी अपना भर चुका था। तो देखिए, ये अनइन्फॉर्म्ड इंजीनियरिंग डिस्कशंस नहीं होने चाहिए। इस तरह आप लोग खासतौर से टीवी पर जो लोग तवज्जो दे रहे हैं, आप इस बात को सुन लें और समझ लें कि जब 12 आपके मीडियम साइज डैम में से एक बना है, 15 साल से ये अप्रूवल वेट कर रहे हैं, तो बड़े डैम बनाने की सकत ही नहीं है जी। तरबेला तो यूएस एड ने बनाया था और मंगला में भी वर्ल्ड बैंक और एडीबी की बहुत पुश थी, फाइनेंशियल थी, ये इंडस वाटर ट्रीटी के बाद। तो अब मेरे ख्याल में आप अगले सवाल में ये जरा पूछिए कि क्या हुआ छोटे डैम्स का, उन डैम्स का जो अप्रूव हुए थे 15 साल के बाद। ये डैम जो करते फिरते हैं ना हमारे लोग, ये जरा बारीक बीनी से और थोड़ी नॉलेज के साथ ये डिस्कशन करें। जी शेरी साहब, आप सही कह रही हैं। मतलब वो सवाल अपनी जगह जायज़ है और जितना वक्त हमने इस डिस्कशन पे लगाया है, मतलब कालाबाग डैम की डिस्कशन दहाइयों से चल रही है। अगर उसी दौरान ही छोटे बहुत सारे डैम्स बना लिए जाते तो शायद अब इस डिस्कशन की भी जरूरत ना पड़ती। आपने 1200 वो बताया है, अमेरिका का भी एग्जांपल दिया है, लेकिन उनके पास तो 1200 थे तो वो कम करेंगे तो दूसरी बात है। हमारे पास बहुत कम डैम्स हैं, हमें स्टोरेज की भी ज़रूरत है और हमें फ्लड कंट्रोल की भी ज़रूरत है, तो ये हमारी नीड्स हैं। अब इस इशू पर हमें ये बात भी सामने रखना पड़ेगी। और ये डिस्कशन भी इसलिए हो रही है क्योंकि ये डिस्कशन एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने शुरू की है। दैट्स राइट। अच्छा, अब सेंटर साहब, ऑब्वियसली ये सब कुछ हम इस पे बात भी कर रहे हैं। अब हम डैम बनाएं या ना बनाएं, हम कोई और बंदोबस्त करें या ना करें, इंडिया ये सब कुछ करेगा और वो सिंध तास मुआहदे को साइड पर रख कर कुछ भी कर सकता है और वो हम देख भी रहे हैं। तो क्या सिर्फ यही वजह काफ़ी नहीं कि हम भी एटलीस्ट अपनी तैयारी जो है वो रखें, अपना बंदोबस्त करें, हमारा फ्यूचर को थोड़ा सा हम सिक्योर करने की कोशिश करें और फौरी करें? नहीं, बिल्कुल हमारी तैयारी तो ज़रूरी होनी चाहिए। इस वक्त मसलन पाकिस्तान में 140 से ज़्यादा मीडियम और स्मॉल डैम्स हैं, ओके। लेकिन फील्ड एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ कम से कम 750 होने चाहिए। नॉट बड़े डैम्स नहीं, ये छोटे डैमों की बात हो रही है। और इनकी पीएचडीपी में चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, ये ज़रूरी है कि आप अगर पानी स्टोरेज करेंगे, पानी की स्टोरेज करेंगे, उसके लिए आप पीएचडीपी में और सूबे अपनी एडीपी में एक रकम मक़दस करें। उसके अलावा सीरियसली लें इस बात को कि आप अपने मुल्क का फॉरेस्ट कवर नहीं हटा सकते। फॉरेस्ट कवर मुल्क का ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में है। वहाँ मैं ये सियासत इसमें नहीं लाना चाहती, लेकिन अफसोस से मैं कहूँगी कि जो मिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम है वो मिलियन ट्री बदनामी प्रोग्राम बन गया है। 2017 से इन्होंने क्या वहाँ पॉलिसीज लाई हैं, ज़रा देखिए, आप लोग खुद रिसर्च किए। ये वुड कट और वुड लॉट पॉलिसीज जो हैं, वुड लॉट इनकी, इसमें क्या हुआ है, सारा टिम्बर, सारी लकड़ी जो ढाल बनती है, जो दरख्त ढाल बनते हैं इस खासतौर में पहाड़ी इलाकों में, उनको हटा दिया गया है। रिवर्स को माइन किया गया, यानी उनके अपने बेड्स ख़त्म कर दिए। आप रिवर को जब नहीं चलने देते समंदर तक, तो हर तरफ तबाहकारियाँ होती हैं। फिर आप वहाँ होटल्स बनाते हैं रिवर बैंक्स पे। 2022 के इतने सख्त और कड़े सबक हैं, वो नहीं सीखे गए। फिर एनओसीज दे दिए गए पूरे केपी में। फिर बहुत सारे सूबों, देखिए हर सूबे को सोचना पड़ेगा। अर्बन फ्लडिंग के लिए आपको काम करना पड़ेगा और इतना खर्चा करना पड़ेगा कि ये बड़े डैम्स तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये करने की ज़रूरत है, आपको लोगों की जानें, उनकी मवेशी, उनके घर, उनकी सारा माल, सब कुछ बचाना है। और ये रेजिलियंस एक साइंटिफिक हल है, इसको मगर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हल हमारे पास है। आप दरिया को ज़रूर रन करने दें, लेकिन शहरों में और देहातों में अलग अलग पॉलिसी होती है। अलग अलग आपने रिवर बैंक से लेकिन दूर बनाना है। आपने नलों पे, जैसे सैदपुर पे पूरा विलेज बन गया नल्ले पे, वो नहीं करना है। इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी है। कराची पे भी जोर देना होगा कि कितनी आपने क्या खर्चा करना है ट्रांसफॉर्मेटिव जो नए क्लाइमेट पैटर्न्स हैं उसके हवाले से। जी शुक्रिया सेनेटर साहिबा।